राधे कृष्णा मेरी प्यारी दोस्तों। आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ। आज एक वर्ड है, आपने सुना होगा, धैर्य, और आप इंग्लिश में कहें तो पेशेंस। कितना सुंदर शब्द है। और आप इसको जब बोलते हैं धैर्य, तो धैर्यता के साथ ही बोला जाता है। और कहते हैं कि जीवन में जिस प्रकार से मकान, आपको कितनी मंजिलें चढ़ाना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी नींव कितनी मजबूत है। उसी प्रकार आपको कितनी गहरी सफलता पाना है, कितनी बड़ी खुशी पानी है, उसकी नींव है धैर्य। कई लोग सोचते हैं कि हमने आज ही स्टार्ट किया और आज ही हमें सफलता मिल जाए, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। क्यों? और मिलेगी भी तो छोटी सी सफलता मिलेगी। यदि जीवन भर की आपको सफलता चाहिए है, तो आपको उतना ही ज़्यादा धैर्य रखना होगा। 1-2 साल में कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और पेशेंस और हार्डवर्क सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं कि आ लिटिल मोर पेशेंस फॉर अ लिटिल मोर हैप्पीनेस। मतलब आपको जितनी खुशी चाहिए है, उतना ही आपको धैर्य जीवन में महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक को समझाते हुए एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है, एक व्यक्ति से बहुत गरीब था। वो डेली जंगल जाया करता था, मतलब गायों को चराने के लिए। उसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा गरीबी थी, उसका पूरा जीवन न जाने कैसे चल रहा था। ना ढंग से भोजन कर पाता था, सब चीज़ थी उसके, मतलब अंदर बहुत शालीनता थी, विनम्रता थी, नम्रता थी, बहुत अच्छा भी था। लेकिन गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसे अब वो हार गया था अपने जीवन से। वो डेली जंगल जाया करता था दूसरों की गायों को चराने के लिए। वहीं उसे एक संत जी की झोपड़ी मिली, और उसने थोड़ा कुछ सत्संग भी करके रखा था। और उसने यह सुनकर के रखा था कि जो संत होते हैं, यदि वो कृपा कर दें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो संत के पास गया और कहने लगा, महाराज जी, यदि आप हमारे जीवन में कृपा कर दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। सारी उसने अपनी परेशानी बताई उन संत से। संत जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास देखो एक घड़ा है, ये घड़ा है, और मैं तुम्हें एक घड़ा दे सकता हूँ। और इस घड़े की विशेषता है कि इससे तुम जो कुछ मांगो, इसके अंदर मुंह डाल करके, तो वो तुम्हें वही चीज़ प्राप्त कर देता है। लेकिन शर्त एक और है। वो शर्त क्या है कि तुम्हें मेरी 2 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें एक घड़ा दे सकता हूँ। और लेकिन इस घड़े को यदि मैं दे दूँ, तुम 2 साल भी सेवा भी कर लो, तो बहुत संभाल के रखना। यदि थोड़ी बहुत तुमने इसको तोड़ दिया, थोड़ी चटक गया या पूरा ही फूट गया, तो जो कुछ तुम्हें इस घड़े से प्राप्त होगा वो सब तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। ये छोटी सी शर्त है। तो उसने कहा, व्यक्ति ने कहा कि कोई दूसरी और शर्त हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, दूसरी और शर्त है कि यदि तुम्हें ये घड़ा चाहिए तो केवल 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि इस ऐसे घड़े को बनाने की विधि जाननी है, मैं ऐसे घड़े तुम्हें बनाना भी सिखा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें 5 साल मेरी सेवा करनी पड़ेगी। घड़े बनाने की विधि को जानने के लिए कितने साल? 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब सेवा करनी पड़ेगी। और 2 साल में उसको घड़ा मिल सकता था। उसने वो फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया। और उसने कहा, महाराज जी, इतना तो मेरे अंदर धैर्य नहीं है कि मैं 5 साल आपकी सेवा करूं, फिर मैं घड़े बनाने की विधि सीखूं। और मुझे घड़े बना करके करना क्या है? मैं इस घड़े को बड़े संभाल करके रखूंगा, और मैं आपकी 2 साल सेवा करता हूँ, मुझे आप एक घड़ा बस दे दीजिए। उसने ऐसे ही 2 साल मेहनत, मतलब सेवा की, कई मेहनत करता था, जो जो संत कहते थे। 2 साल जैसे ही पूर्ण हुए, संत जी ने उसको घड़ा दे दिया, वो घर आ गया। अब वो बड़े संभाल करके उस घड़े को रखता। और उसने बहुत सारी चीजें उस घड़े से मांग ली, मतलब बहुत ज्यादा धन हो गया, ऐश्वर्य हो गया, बहुत बड़ा बंगला हो गया, अब ऐशो आराम से रहता था। अब कहते हैं कि धन की भी 3 गतियां होती हैं भाई। कौन कौन सी गति होती है? पहली गति होती है कि उसको सत्कर्म में लगाइए, आप पुण्य करिए, धर्म करिए, दान करिए, वो पहली गति है, जो आपको बहुत कुछ देती है। मतलब ऊपर जाने पर भी कहते हैं कि वर्तमान जीवन में तो बहुत कुछ देती ही है, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलता है। दान पुण्य करने का बहुत ही महत्व है, और उनका तो आपने शास्त्रों में महत्व सुना ही होगा। अपने बच्चों तक में इफेक्ट डालता है, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता जो करते हैं उसका परिणाम ही बच्चों को मिलता है। और दूसरी गति होती है भोग, मतलब आप उसका उपयोग कर लें। और यदि इन दोनों को आपने ना किया, तो तीसरी गति होती है कि उसका नाश हो जाता है।
और ये भी बात नहीं है कि आप दूसरी गति को ही अपनाएं उसकी, मतलब भोग ही करते रहे। यदि आप उसको भोगते रहेंगे तो फिर आपके अंदर व्यसन आ जाते हैं, कई प्रकार की गलत आदतें आ जाती हैं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने उस धन का भोग करता रहा तो उसके अंदर बहुत गलत आदतें आ गई, मतलब वो मदिरा पीने लगा, वैश्यालय जाने लगा, कई प्रकार की चीजें। एक दिन उसको मदिरा पीने की आदत तो थी ही। उसने कहा कि अब मैं जाऊं कहाँ लेने के लिए, पैसे हैं लेकिन इस घड़े से ही तो मंगा सकता हूँ। तो उसने घड़े में मुंह डाला और कहा कि घड़ा मुझे मतलब दारू ला करके दो। तो उसने मदिरा को ला करके रख दिया। अब वो बड़ी टल्ली होकर के उस दारू को पी रहा था और घूमते जा रहा था। थोड़ी उसने डिस्को भी चला लिया, मतलब म्यूजिक चला लिया, अच्छे मजे से गाना और डांस करते जा रहा था। अब उसे ध्यान ना रहा घड़े को संभाल कर रखने की, उसे नशा चढ़ गया बहुत ज्यादा और उसने एकदम से डांस करते हुए घड़े पर एक लात पड़ी उसकी और घड़ा क्या है, फूट गया। और शर्त थी कि घड़ा फूटा तो सब कुछ चला जाएगा। जितना कुछ उससे उसको घड़े से मिला था वो सारी चीजें, वो सारा धन ऐश्वर्य उसका नष्ट हो गया। अब उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ कि ये घड़ा चला गया। और अब उसे एक बात एहसास भी हुई कि काश मैंने संत जी से 5 साल संत जी की सेवा कर ली होती और संत जी से घड़े बनाने की विधि को सीख लिया होता तो आज मैं दूसरा घड़ा बना सकता था। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको थोड़ी सी खुशी मिलेगी, जिस प्रकार से उसको थोड़ी सी खुशी मिली थी। यदि आप लंबा धैर्य रख लेंगे तो वो आपकी खुशी, वो आपकी सफलता और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमेशा धैर्य रखिए, क्योंकि कहते हैं धैर्य के बिना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आपने सुना होगा कि पेशेंस इज द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस, एज नथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड विदाउट पेशेंस, कि विदाउट पेशेंस के आपको जीवन में, संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मकान की नींव को मजबूत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से आप सफलता के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अपना व्यक्तित्व विकास करते जाइए, छोटी छोटी बातों को अपने अंदर अपनाते जाइए, जिससे आपका व्यक्तित्व महान होगा, आपके संस्कार महान होंगे, तो आपकी सफलता लंबे दिनों तक चलेगी और कहें तो आजीवन चलेगी। इसी के साथ आप मेहनत करते जाइए और मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। और अंत में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।